students, good morning. Right. Welcome to this video session of control and coordination, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पूरा बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम, दैट इज अबाउट न्यूरॉन्स. बच्चों, ये नर्व सेल, न्यूरॉन्स, न्यूरल टिश्यू आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में वॉल्यूम 1 में कवर किया है. दैट इज इन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज पर एनसीईआरटी. और सेकंड एक चैप्टर में हुआ है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. इसके अंदर भी टिश्यूज में कवर हुआ है न्यूरल टिश्यू. स्टेट बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो आपको यह समझना है 11th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर हुआ, स्पेशल चैप्टर है, दैट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज. और एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा है ये नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू के बेसिक टाइप्स, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स. उसकी डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ताकि यहां से अगला जो पूरा नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो आपको आसानी से समझ में आए. प्लस एज ये कंटेंट 4 चैप्टर्स में है, स्टेट बोर्ड के 2 चैप्टर्स, एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स, तो 4 चैप्टर में सेम कंटेंट दिया है, डिस्क्राइब किया है. इसका मतलब वीवीआईएमपी, ये भी आप ध्यान में रखो. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये बेसिक कंसेप्ट्स है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, दैट इज अबाउट न्यूरॉन्स. सो हियर neural tissue or nervous tissue in the animal body is mainly composed of 2 types of cells: nerve cells, that is neurons, and glia cells, that is neuroglia cells or glial cells. तो 2 टाइप के नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं. बोथ द नर्व सेल्स, that is nerve cells and neuroglia cells, arise from ectoderm. ये आपको ध्यान में रखना है. So entire nervous system in the animal body or human body is evolved, is formed from ectoderm of the body layer. अब ये ectoderm, mesoderm, endoderm ये आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है. आगे आप और एक बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टर्म है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ एन एनिमल उसमें भी पढ़ोगे. तो एक्टोडर्मल लेयर से पूरी नर्वस सिस्टम बनती है, लेकिन पूरा सिस्टम में जो मेन यूनिट है, सेल्स है, दैट आर कॉल्ड नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यू. और पूरे नर्वस टिश्यूज, नर्व्स और ये सेल से बनती है नर्वस सिस्टम. सो ये अबाउट न्यूरॉन्स और नर्व सेल. तो पहला पॉइंट आप ध्यान में रखो, व्हाट आर नर्व सेल्स, what are neurons? Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. पूरे नर्वस सिस्टम का जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जैसे सेल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, व्हाट इज सेल? सेल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंटायर लाइफ. वैसे पूरी जो नर्वस सिस्टम बनी है ऐसे लॉन्ग 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 सेल से बनी है, लॉन्ग वायर लाइक सेल से बनी है, एंड दीज आर डिस्क्राइब्ड एज नर्व सेल्स. सो नर्व सेल और न्यूरॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. दीज आर यूजुअली लॉन्ग वायर लाइक सेल्स. सिमिलर सेंटेंस आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर में, राइट. तो अभी यहां पे आपको ध्यान में रखना है, न्यूरॉन इज हाईली एक्साइटेबल सेल. हमारी बॉडी में एक्साइटेबल सेल अगर कौन सी है तो कौन है? न्यूरॉन और नर्व सेल. सो डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्साइटेबिलिटी? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन्स, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ नर्व सेल, वो भी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है. और एक बार जब साइनेप्स हम पढ़ेंगे, दिस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स जब पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा. अभी फिलहाल यहां पे इसका मीनिंग ध्यान में रखो, एक्साइटेबिलिटी. सो आपको डिक्शनरी मीनिंग देखना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेबल? मतलब उत्तेजित हो जाना, प्रवृत्त हो
जाना, स्टिमुलेट हो जाना हमारी बॉडी में, लाइक अ स्पार्क, एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसे स्विच होता है, स्विच वायर होती है लॉन्ग, और कनेक्शन होता है लाइट का कनेक्शन, ट्यूब लाइट कनेक्शन। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वायर में से जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, या तो इलेक्ट्रिसिटी बोलो सिंपली, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और बल्ब ग्लो होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, राइट। वैसे हमारी बॉडी को कोई भी अगर स्टिमुलस मिलता है तो इमीडिएटली हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स देती है, इमीडिएटली हमारी बॉडी को वो नॉलेज मिलता है, दैट इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। So neurons are highly excitable and conductible cells. So there are two main properties of these nerve cells or neurons, is that neurons are, or neuron shows excitability and conductivity, right? Now types, actually neurons are mainly formed by two parts, तो दो पार्ट से बनते हैं, कोई भी न्यूरॉन्स है तो दो पार्ट से बनते हैं। टाइप्स हम देखते हैं इसके ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड बॉडी, सेल बॉडी। देखो ये बॉडी दिख रही है न्यूरॉन की, यहां पे भी ये न्यूरॉन की सेल बॉडी दिख रही है, एंड दिस सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड साइटोन। ये पहला पार्ट, और ये साइटोन से अलग अलग प्रोसेसेस निकल रहे हैं। यहां भी आपको दिखेंगे ये एक पॉइंट में से प्रोसेस निकल रहा है, इधर दो पॉइंट से प्रोसेस निकल रहा है, इधर मल्टीपल प्रोसेस निकल रहे हैं। प्रोसेसेस दो टाइप के होते हैं, दो पार्ट्स में होते हैं, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो आपको आपके बुक में दिया है न्यूरॉन, नर्व सेल तीन पार्ट से बनती है, एक है सेल बॉडी साइटोन, दूसरा है डेंड्रॉन्स, तीसरा है एक्सॉन। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखो तीन न्यूरॉन आपके सामने स्केच किए हैं, बुक में इसकी डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है तीनों जो न्यूरॉन्स है अलग अलग इनका स्ट्रक्चर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन के टाइप्स तीन अलग अलग टाइप में मैंने यहीं पे एट अ टाइम आपके सामने डिस्प्ले किए हैं, ताकि तीनों क्लासिफिकेशन आपको समझ में आए। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये न्यूरॉन का अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है बच्चों। एक तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से क्लासिफिकेशन, दूसरा ये न्यूरॉन के ऊपर अगर कवरिंग्स है और नहीं है तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन, और तीसरा न्यूरॉन क्या काम करते हैं, कौन से टाइप का कंडक्शन करते हैं इंपल्स का, इनकमिंग है या आउटगोइंग है, सेंसरी है या मोटर है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो न्यूरॉन को हम तीन अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन अलग अलग पार्ट्स में हम उसको क्लासिफिकेशन स्टडी कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर शेप, स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स, neurons are mainly classified in three types: unipolar neuron, bipolar neuron and multipolar neuron। यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब है सिंगल बॉडी, ओनली वन पॉइंट, और ये एक ही पॉइंट में से, सिंगल पॉइंट में से प्रोसेसेस अराइज हो रहे हैं। सो यूनिपोलर न्यूरॉन इज दैट in which cell body or cyton shows only one point, one pole that gives rise to processes, that is like axons, and this type of neuron is called unipolar neuron। These neurons are usually found in embryonal stage। जो भी मदर के वुम्ब में एम्ब्रियोनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, फीटस बनता है, उस टाइम पे ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन is that in which cell body or cyton shows two different points having two poles. One point gives rise to long axon while another pole gives rise to dendrons. These are called bipolar neuron. Bipolar neurons are usually present in eye. So these are usually located in the retina of eye. Bipolar neurons. Multipolar neurons. In rest all body parts, in CNS and PNS, such type of multipolar neurons are found. So what is multipolar neuron?
Multipolar neuron is that in which cell body or cyton shows multiple processes. That is 1, 2, 3, 4, 5 multiple dendrons and single long axon. This type of neurons are called multipolar neuron. अब मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में ध्यान में रखना है, जो कि आपको स्टेट बोर्ड में भी पूछ सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन. मल्टीपोलर न्यूरॉन की डेफिनेशन हाफ मार्क, उसकी डायग्राम about 1.5 mark, or rest all the parts of this multipolar neuron, that is about 2 marks or 1.5 mark. 1.5 and 1 mark for definition and other points. So try to understand structure of multipolar neuron. Multipolar neuron is that cell body or cyton shows multiple processes, many dendrons and one axon. The cell body of this neuron is called cyton. Cyton or cell body of the neuron shows prominent nucleus and nucleolus. ये न्यूरॉन के अंदर जो साइटोन के अंदर जो सेल बॉडी है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन दिस साइटोन और न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म. And this neuroplasm of the neuron shows various organelles. बहुत सारे अलग अलग ये सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन बहुत ज्यादातर यहाँ पे डॉट 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 से that are called granules, Nissen's granules and ribosomal molecules. Multiple ribosome molecules से बनते हैं Nissen's granules. These you may say polyribosomes, ribosomes and Nissen's granules are present in the cytoplasm of the cyton, also present at the base and in these dendrons, but these are not found in the axon. Axon में नहीं होते हैं Nissen's granules. Nissen's granules and riboproteins plays an important role in secreting the enzymes that are required for transmission or that are required for neurotransmitters. न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो एंजाइम्स बनते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स और राइबोप्रोटीन्स से. देन दिस एंटायर मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है जो अभी आपको रेड कलर में दिख रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूरिलेमा. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरिलेमा. नाउ these processes, the cell body or cyton of the neuron shows two different types of processes, dendrons and axon. Many small fibrous processes are called dendrons, and dendrons are furtherly divided into large number of branches, many fine branches called as dendrites. At the base of this dendron and dendroids there are Nissen's granules and small fibers. Dendrites plays an important role in receiving the stimulus and transmission of the stimulus to the cyton or cell body, where the stimulus is received and the electrical signal is formed, and then that impulse is transported to next neuron or next body part through the axon. So axon plays an important role in conduction of that impulse away from the cyton. Axons are single, axon एक ही होता है, dendrons multiple होते हैं. Single long wire like structure arising from the cyton is called axon. Now axon actually arise from these elevations on the cyton called as axon hillock. Axon hillock से arise होता है long axon. Now axon at the terminal end, this is the last end, bottom end, terminal end of this axon gives rise to number of branches, and these number of branches shows nodal parts called as telodendrons or teledendrons. Dendrons अलग है, teledendrons अलग है. Dendrons मतलब cyton से arise हो गए directly. Telodendrons ये axon का terminal part है. Usually axons are unbranched.
ये एक्सॉन्स जनरली ब्रांच्ड नहीं होते हैं. समटाइम्स द एक्सॉन शोज ब्रांच नोन एज कोलैटरल ब्रांच और कोलैटरल न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स. राइट. कभी कभी ये एक्सॉन्स के ऊपर, नॉट कभी कभी, एक्सॉन्स के ऊपर का कवरिंग होता है मैं बोलूंगा, लेकिन हियर द एक्सॉन इज wrapped by some cells. यहां पे आप ब्लू कलर का डॉट देख रहे हैं, कुछ सेल्स देख रहे हैं. दीज आर कॉल्ड Schwann cells. So axon fibers are wrapped by these Schwann cells, and here now this entire plasma membrane neurilemma is open, not covered by any membrane. This type of neurons are called non-modulated neuron. अब देखो second type का एक classification. Depending upon covering layer on the axon or neuron, there are two types of neurons: non-modulated neurons or non-myelinated neurons, and second modulated neurons or myelinated neurons. तो देखो बच्चों, अभी आपके समझ में आएगा ये जो न्यूरॉन है इन दिस एक्सॉन इज नॉट कवर्ड बाय एनी कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग और शीथ. माइलिन शीथ का कवरिंग नहीं है. ओनली न्यूरिलेमा इज देयर. दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन. नाउ द एंटायर एक्सॉन इज कवर्ड बाय दिस कवरिंग फैटी कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग known as myelin. Now this neuron is called myelinated neuron or modulated neuron. ये वायर के जैसे होते हैं, इसीलिए जितना थिन वायर उतना उसमें का जो कंडक्शन है उसका स्पीड जो है इंपल्स का कम होता है, और जितना कवरिंग है उसका स्पीड बढ़ जाता है. तो आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ इंपल्स. कंडक्शन ऑफ इंपल्स as compared to modulated nerve fibers is 50 times greater than that of the non-modulated nerve fibers. मतलब इसमें से जो impulse जाएगा modulated nerve fibers में से बहुत ज्यादा fast ली जाएगा. So the speed is very much faster in modulated nerve fibers than that of the non-modulated nerve fibers. तो ये second classification है बच्चों, depending upon the covering sheath. Modulated nerve fibers and non-modulated nerve fibers. Non-modulated nerve fibers are not covered by medullary sheath. In this, the axon is wrapped by neurilemma only, while modulated nerve fibers are those in which this neurilemma is wrapped or covered by fatty connective tissue sheath known as myelin sheath or modulated sheath, and that's why these are called modulated nerve fibers, having speed of conduction of impulse 50 times greater than that of the non-modulated nerve fibers. Terminal end में ये जो large blocks है, bundles है, these are called telodendrons that get connected with other neurons. अब यहां पे एक न्यूरॉन कंप्लीट होता है, यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है. जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स. तो ये टर्म भी अभी आपको यहां पे ध्यान में रखना है, साइनेप्स. अलग अलग टाइप के साइनेप्स होते हैं, मतलब जॉइंट. ये न्यूरॉन यहां पे कंप्लीट हो गया, यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो सकता है. तो ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स, ये डेंड्रॉन्स, ये डेंड्रॉन्स और इसके टेलोडेंड्रॉन्स, इनका जॉइंट बन गया. दिस जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स. साइनेप्स काफी सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बच्चों, जैसे डेंड्रॉन डेंड्रॉन के बीच में अगर जॉइंट हो गया तो दैट इज कॉल्ड डेंड्रोडेंड्रोनिक साइनेप्स. एक्सॉन एक्सॉन के बीच में अगर जॉइंट होता है तो एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स. एक्सॉन डेंड्रॉन के बीच में जॉइंट होता है तो एक्सोडेंड्रोनिक साइनेप्स. कभी कभी ऐसे होता है कि ये एक्सॉन के जो टेलोडेंड्रॉन्स है, द टेलोडेंड्रॉन्स डायरेक्टली गेट इनर्वेटेड इनटू मसल्स, ग्लैंड्स, टिश्यूज, and at that time this is called as axosomatic synapse. Clear? तो synapse मतलब जंक्शन, जॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड synapse. लेकिन यहाँ पे छोटा सा गैप होता है, तो ये सेल जंक्शन में आपने पढ़ा है. So this is about second classification. Now third,
depending upon their functions. According to their functions, there are three types of neurons: sensory neurons, motor neurons and mixed neurons. नर्व के भी टाइप्स में आएंगे. अब ये दोनों नर्व और न्यूरॉन के टाइप्स के पहले कंसेप्ट आप ध्यान में लो. ये जो न्यूरॉन का एक्सॉन्स है, एक्चुअली most of the time these cytons are present in the brain and spinal cord, and outside the brain these are present in the form of small nodes called as ganglia. So generally cyton of the neurons are situated in the CNS, brain, spinal cord and also in ganglia. ganglia के अंदर ब्रेन में या तो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं साइटॉन्स. साइटॉन से निकलते हैं एक्सॉन्स. जब साइटॉन से एक्सॉन निकल रहे हैं तो 1 2 4 5 कितने भी एक्सॉन्स हो सकते हैं. काफी बार एक्सॉन्स का बंडल होता है और सिंगल ऐसे वायर के जैसे दिखता है ये बंडल, और एंटायर दिस बंडल ऑफ एक्सॉन्स that is arising from the cytons and distributed in different body parts is called nerve. बच्चों अब आपको ध्यान में रखना है व्हाट इज नर्व. नर्व अलग है, नर्व सेल अलग है. नर्व सेल माना न्यूरॉन. अब न्यूरॉन के नर्व सेल के एक्सॉन से जो बंडल बन रहा है दैट इज कॉल्ड नर्व. सो बंडल ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड नर्व. अब एक्सॉन का बंडल अगर ब्रेन के अंदर है, सीएनएस के अंदर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रैक्ट. सो बंडल ऑफ एक्सॉन्स inside the CNS is described as a tract, while bundle of axons outside the brain, outside the CNS is called nerve. टर्म अलग अलग है, लोकेशन के हिसाब से पार्ट सेम है. bundle of axons outside the brain, outside the CNS is described as nerve, while bundle of axons within the brain, within the CNS is known as tracts. So नर्व्स, जो नर्व होते हैं, नर्व में दोनों एंड होते हैं. सेंसरी एंड भी है, मोटार एंड भी है. सेंसरी फाइबर्स भी है, मोटार फाइबर्स भी है. जैसे ये सेंसरी मोटार मिक्सअप, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरी? न्यूरॉन और नर्व्स. नर्व और न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इंपल्स from different parts of the body towards brain are called sensory neurons, while the nerves or neurons that conduct impulse or response from brain or CNS to different parts of the body are called motor neurons. So incoming, outgoing, and mixed nerve fibers showing both sensory motor nerve fibers. So this is the classification of nerves and neurons. तो अब सेकंड टिश्यू न्यूरोग्लिया सेल्स और ग्लियल सेल्स. First most important thing is that entire nervous system and all these nervous tissues are derived from ectoderm. ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों. Now neuroglia cells or glial cells are supporting cells in CNS and PNS. ये सेल्स का काम है ये न्यूरॉन को सपोर्ट करना, न्यूरॉन का प्रोटेक्शन करना. सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इज द मेन पर्पस ऑफ दिस ग्लिया सेल्स और न्यूरोग्लिया सेल्स. ये बहुत ज्यादा होते हैं. आप बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान में रखना है बच्चों. ये जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स डू नॉट मल्टीप्लाई ड्यूरिंग लाइफ टाइम. जिंदगी भर में जैसे बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे उसकी बॉडी में जितने न्यूरॉन्स है, मरने तक उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स नेवर मल्टीप्लाई. लेकिन ग्लिया सेल्स कैन मल्टीप्लाई. इट कैन शो मल्टीप्लिकेशन. दीज आर मेनली फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. Glia cells are also called neuroglia cells or microglia cells or oligodendrocytes. These glia cells constitute large number of neural tissues. More than one half of the total neural tissue constitutes these glia cells or neuroglia cells. Here all these neuroglia cells can multiply, but neuron do not multiply. So this is everything about neuron and different types of neurons.
यहां से स्टार्ट होती है पूरी नर्वस सिस्टम। क्लियर? थैंक यू।